हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार, आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग देख रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा, तो उसमें मैंने लेटर देख लिया था। ठीक है, अक्षर अक्षर वाला जो भी शब्द थे, कम बेसी वाला, वो सारे हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे, और उसमें शायद मैंने एक दो होमवर्क भी दिया था। आज हम देखेंगे लेटर और डिजिट। ठीक है, तो देखिए, जो लोग नहीं देखे होंगे तो लेटर कोडिंग डिकोडिंग का तो कोडिंग डिकोडिंग का तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें दो पार्ट में किए थे, एक पार्ट 1 में बताए थे, एक पार्ट 2 में। लेटर का दो पार्ट में बताए थे, उसके दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो हम देखेंगे। और फिर हम आज देखने जा रहे हैं लेटर और डिजिट। तो देखिए, इससे जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है आपको पूछ सकता है, जो भी चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। देखिए, अभी आरआरबी पीओ कलर का वैकेंसी आया है, तो उसमें भी जो एग्जाम होगा तो उसमें भी हो सकता है कि इससे प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको इससे ध्यान से इसको पढ़ना होगा। और इसको हम तरीका बताते हैं, ये नहीं देखना है, इसको तरीका बताएंगे जिससे आपको ये रूल होता है, उससे आपको सब आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नहीं देखे होंगे कोडिंग डिकोडिंग का लेटर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं। और एक बात कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, और एक और बात कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए, अगर उसमें ज़्यादा लड़के होते हैं, मान लीजिए अभी तो कितना, अभी लगता है कि 30-32 होंगे शायद, क्योंकि नया बना ही है। और उसमें अगर देखिए, उसमें अगर ज़्यादा ये होते हैं बच्चे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि टेस्ट ज्वाइन करवाएंगे। टेस्ट सीरीज मतलब लेंगे आप लोग से, चाहे जो बैंक का तैयारी करते हैं उनका अलग, एसएससी का करते हैं उनका अलग लेंगे, रेलवे का करते हैं उनका अलग लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े, जितना ज़्यादा होंगे उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर से जुड़ जाएं। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें भी आप जुड़ें। और जो भी वैकेंसी है, चाहे आने वाला जो भी जैसे है, देखिए कल सीजीएल पीटी का रिजल्ट आया है, जो 2019 में हुआ था, उसका रिजल्ट आया है, तो उसका हम सेंड कर देते हैं। माने जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी अगर आपको एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है या होने वाला, वो सारा का नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएगा। तो आप उसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड हो जाए, जिससे आपको सारा नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप उसे आसानी से देख सकें। ठीक है, तो ज़रूर जुड़ जाए। उसका भी लिंक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे भी ऐड हो जाए। तो चलिए, बिना देर के हुए अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग लेटर डिजिट का सांकेतिक भाषा। तो अब ध्यान देना, अब हमको आप बात समझिए। अब देखिए, कप है, नाइस है, ग्लोब है, ग्लोब वाला पूछता है क्या होगा। ठीक है, तो अब हम ध्यान, इसमें रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए कि जब आपको फ्रैक्शन में दिया है, ये क्या फ्रैक्शन में 1/2, 2/2, तो जब आपको फ्रैक्शन में दिया है तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है। जब आपको फ्रैक्शन में दिया है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो बात क्या, तो दो बात को ध्यान क्या रखना है, तो पहला बात कि वोवेल और कॉन्सोनेंट को देखना है। दूसरा बात, वर्णमाला का पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, ये चीज़ पर हमको फोकस करना और ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ पर हमको ध्यान देना है। तो इसको हम चलिए देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे रूल लिख लीजिए एक बार, रूल हम इसमें लिख के बताते हैं आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। रूल कहता है कि अगर आपका फ्रैक्शन में दिया हो, यानी बट्टा में, देखिए बट्टा में 1/2, तो आपको सबसे पहले क्या देना है, पहला चीज़ में ध्यान देना आपको वोवेल पर, और दूसरा कॉन्सोनेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। दूसरा क्या ध्यान देना है कि वर्णमाला का, देखिए वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरा आधा भाग, यानी कहने का मतलब वर्णमाला का प्रथम आधा भाग क्या होगा, प्रथम अर्धांश ए से एम, दूसरा अर्धांश क्या होगा एन से जेड, यानी 1 से 13 और ये 14 से 26। ये चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, जब भी आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको ये दो चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये दो रूल पर ध्यान आपको देना है। तो अब हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कप CUP बराबर 1/2 है। ठीक है, तो आपको रूल क्या कहता है, पहला बोलता है रूल की वोवेल और कॉन्सोनेंट देखना है, और दूसरा एक वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरा आधा भाग। तो रूल देखते हैं कि देखिए U है, ठीक है, CUP है, कप है, U है, U क्या है, वोवेल है। वोवेल कितना होता है, देखिए वोवेल अगर ये भी नहीं पता है तो क्या पढ़ते हैं, देखिए वोवेल क्या है, A E I O U, बाकी कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल देखिए, वोवेल क्या है, इसमें वोवेल क्या है, U है। तो हम देख रहे हैं कि U जो है उसमें एक है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसको बट्टा में दे दिया है। चलिए इसमें देख रहे हैं, इसमें भी हम चेक करते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कि I और E है, इसको 2 लिख दिया, बाकी 2 है उसको कॉन्सोनेंट में कर दिया है।
ठीक है, यानी हमको समझना कि ये क्या है कि स्वर और व्यंजन का रेशियो, यानी स्वर व्यंजन का अनुपात है। यानी यू है, यू में 1 और बाकी 2 कॉन्सोनेंट है तो बटा 2 कर दिया। यहाँ पर आई और ई वोवेल है 2 और बटा 2 कॉन्सोनेंट है क्या, एन और सी, तो इसको 2 कर दिया है। तो अब इसमें देखेंगे कि ओ और ई क्या है, ओ और ई वोवेल है तो 2 कर दिए, और कॉन्सोनेंट क्या है, जी एल और बी बटा 3, तो इसका आंसर क्या होगा 2 बटा 3। ध्यान में इसको रखेंगे। दूसरा चीज़ देखेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन है यस, तो इसमें भी हम देख रहे हैं क्या है कि ई है, ई वोवेल है तो 1 बटा 2 है तो एगो ई है तो 1 और बाकी 2 कॉन्सोनेंट है तो 2 लिख दिया। चलिए यहाँ तक सही है। इसमें देख रहे हैं कि ओ और ई वोवेल है, ओ और ई वोवेल, बाकी सब ए बी और भी कॉन्सोनेंट है, तो ओ और ई वोवेल है तो ओ ई में यानी 2 बटा 3 होगा, यहाँ लेकिन क्या है 3 बटा 2, यानी कि पहला रूल काम ये नहीं किया, यानी वोवेल कॉन्सोनेंट का इसमें रूल काम नहीं किया। ये क्या लिखा हुआ है, वाई ई एस, यस बराबर 1 बटा 2, एवं ए बी ओ भी एवं बराबर 3 बटा 2, सी ओ एम ई कम बराबर 3 बटा 1 और ट्यू यू एन ई ट्यून बराबर वाट पूछता है, तो ये पहला रूल काम नहीं किया। दूसरा क्या है कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरा आधा भाग, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग क्या होता है, ए से एम तक 1 से 13 और दूसरा आधा भाग एन से जेड तक 14 से 26। तो अब हम देखें वर्णमाला का प्रथम आधा भाग, तो ई जो है ये प्रथम आधा भाग में आता है तो 1 है, ठीक है, 1 दे दिया, बाकी ई दोनों जो है वो दूसरा आधा भाग में आता है तो बटा 2 कर दिया, ये चीज़ सही है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ओ है और ये ई है, वर्णमाला का प्रथम, देखिए सॉरी, ओ है और ई है, तो देखिए ओ और ई है तो इसमें क्या है, ओ और ई क्या है, वोवेल है, ओ और ई क्या है, वोवेल है। लेकिन अब इसमें देख रहे हैं कि देखिए ए है, बी है और ई है, ए है, बी है और ई है, ये क्या है, ये है वर्णमाला का प्रथम आधा भाग। तो जब 3 दिया है कि ए बी और ई 3, तो ये 3 ऊपर में दे दिया और बाकी ओ और भी क्या है, तो ओ और भी क्या है, तो ओ और भी जो है वो क्या है, वो आपका है वर्णमाला का दूसरा आधा भाग, तो बट्टा 2 कर दिया, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं रूल, इसमें हम देख रहे हैं कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरा आधा भाग, ये रूल है, ठीक है। तो ये चीज देखें। अब इसमें हम देख रहे हैं कि देखिए सी एम और ई ये क्या है, ये प्रथम आधा भाग है तो इसमें 3 दे दिया, बाकी ओ जो है सेकंड दूसरा आधा भाग है बट्टा में 1 कर दिया। उसी प्रकार इसमें भी चलेंगे, इसमें भी चलेंगे। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखिए टी यू और एन, ये क्या है दूसरा आधा भाग, ठीक है, ये क्या है पहला आधा भाग, क्या है टी यू और एन, ये क्या है दूसरा आधा भाग, और ये क्या है पहला आधा भाग, तो 1 और बट्टा में 3 है, बट्टा 3 कर दिए। तो ये आपका आंसर हुआ। यानी कहने का मतलब इसमें क्या रूल चल रहा है कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरा आधा भाग, इसमें रूल चल रहा है स्वर और व्यंजन का अनुपात। इसको देखिए एक बार, इसको फिर समझा देते हैं। देखिए इसमें देख रहे हैं, इसमें फिर से एक बार फिर समझ लीजिए आप, ठीक है। जब भी आपका फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमको ध्यान रखना होगा क्या, 2 बातों के, वोवेल कॉन्सोनेंट और वर्णमाला का प्रथम और द्वितीय आधा भाग, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब हम इसमें देखें कप है बराबर 1 बटा 2 है, तो इसमें देख रहे हैं कि देखिए 2 चीज़ ध्यान रखना है, वोवेल कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या है वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और दूसरी आधा भाग। तो कप है तो देखिए यू है, वोवेल है 1 है, बाकी जो सी और पी है ये क्या है वोवेल यू है, बाकी दोनों क्या है कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो बटा 2 कर दिए। इसमें आई और ई 2 क्या है वोवेल है तो 2 कर दिए, बाकी एन और सी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो बटा 2 कर दिए। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे क्या, ई और ओ क्या है, ओ और ई क्या है वोवेल है, और बाकी जी एल और बी क्या है कॉन्सोनेंट है तो 2 बटा 3 कर दिए। यानी ये हो गया पहला का मेरा हो गया कि स्वर व्यंजन का अनुपात। दूसरा में देखते हैं वाई यस है तो ई जो है ई वोवेल है, ई में 1 बटा 2 करते हैं, चलिए इसमें भी सही है कि ये वाई और एस है जो कॉन्सोनेंट है तो बटा 2 हो गया, चलो सही है। ए बी ओ भी एवब है, एवब में क्या है देखिए ओ और ई है, ओ और ई है, ठीक है, ओ और ई क्या है वोवेल है। लेकिन अगर ओ और ई वोवेल है तो इसमें क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए और बट्टा में 3 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है उल्टा है कि 3 बटा 2 है, 3 बटा 2 है, तो हमको ये रूल फॉलो नहीं किया, यानी पहला रूल गलत हो गया वोवेल कॉन्सोनेंट का। दूसरा देखेंगे वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग, तो उसमें हम देखते हैं कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग क्या होता है ए से एम तक, दूसरा एन से जेड तक। तो अब हम देखें कि यस है तो वर्णमाला के प्रथम आधा भाग में ई आता है, बाकी वाई और ए जो है सेकंड आधा भाग में आता है, एन से जेड के बीच में आता है वाई और एस, तो ई जो है पहला आधा भाग में आता है तो 1 बटा 2 कर दिए, चलिए यही सही है। दूसरा देखते हैं कि ए बी ओ भी एवब है, तो देखिए ए
बी और ए, बी और ई, ये क्या है, ये आता है वर्णमाला का प्रथम आधा भाग में तो बटा 3 हो गया। बाकी ओ और भी आता है सेकंड आधा भाग में तो बटा 2 हो गया। यानी हमको रूल समझ में आया कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग का अनुपात है ये, ठीक है, रेशियो है, ये चीज हमको समझ में आ गया। अब देखिए कम है तो कम में क्या है, देखिए सी ओ एम ई है तो यहाँ देखिए ओ है, एम और ई है, सी ओ एम ई है, ठीक है। देखेंगे अब हम इसमें, देखिए ओ और ई, ओ और ई क्या है, ओ और ई, तो ओ और ई वोवेल है। लेकिन अब इसमें समझिए कि सी एम और ई क्या है, तो प्रथम आधा भाग है तो प्रथम आधा भाग के लिए 3 हो गया। ओ क्या है, दूसरा आधा भाग बटा ओ 1 हो गया। यानी इसमें चल रहा है क्या रूल कि वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग का रेशियो अनुपात चल रहा है। तो टी में क्या है कि टी यू एन, ये क्या है, ये क्या है, दूसरा आधा भाग है, और ई क्या है, प्रथम आधा भाग, तो 1 हो गया, ई है प्रथम आधा भाग तो 1 और बटा ये टी यू एन बटा 3 हो गया। तो आप इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत ना होगा, कोई भी प्रॉब्लम ना होगा। बस अब बात को समझिए, ये रूल है, इसको देख लीजिए कि जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया होगा तो ये 2 बातों का ध्यान रखना होगा, वोवेल और कॉन्सोनेंट का, वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग। देखिए इस तरह से आपको बहुत कम लोग बताएंगे, तो आप इस तरह से बहुत अच्छे से बता रहे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम में कोई भी हो प्रश्न, चाहे बैंक हो, रेलवे हो या SSC हो, आपसे कोई भी ना छूटेगा। तो बस इसको आप ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए कॉपी है, COP कॉपी बराबर 4 है, पेन बराबर 3 है, तो पेंसिल बराबर वाट पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ में देखिए जब शब्द सिंगल रहे तो सबसे पहले हम अक्षर देखेंगे। जब शब्द सिंगल रहे तो देखिए ये क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। ये क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। ये कितना है, तो 6 है, PENCIL पेंसिल, यहाँ 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें क्या होता है कि जब कोई लोग एग्जाम में जब एग्जाम में आप लोग बैठते होंगे तो अगर कोई 3-4 प्रश्न आप लगातार कोई कठिन बता रहे हैं तो बना रहे हैं तो ये भी आपको कठिन लगेगा कि क्या करेंगे आप इसको, किसको दिखाएगा, सी का मान 3 बैठाएगा, ओ का मान 15 बैठाएगा, इस तरह से आप इसको बैठा के देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या कीजिए, इस तरह बैठा, लेकिन आपको बीच बीच में ही ऐसा प्रश्न देता है तो आपको उसको ध्यान रखना होगा। देखें कि कुछ यहाँ COP 4 है तो यहाँ 4, पेन 3 है, यहाँ 3, यहाँ पेंसिल 6 है तो यानी 6, ठीक है। तो ये चीज़ पर आपको ध्यान इसको देना होगा और इस चीज़ आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पर आपको फोकस करना होगा, ठीक। इसको देखिए, अब इसको हम देखेंगे बैठा के, ठीक है। इसको बैठा के देखेंगे तो देखिए डी का मान क्या होता है 4, ओ का 15, जी का 7, ठीक है। तो 15 4 19 7 26 यानी 26 यहाँ पर है, यानी ऐड, तो यहाँ 3 यहाँ 1 यानी 20, तो 20 1 21 3 24 यानी यहाँ क्या होगा 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, जब भी ऐसा प्रश्न दे तो आपको ये चीज़ पर ध्यान देना है, ठीक है। और जब फ्रैक्शनल में रहे तो जो आपको रूल बताएंगे आपको वोवेल कॉन्सोनेंट देखना है, वर्णमाला का प्रथम आधा भाग और द्वितीय आधा भाग देखना है, तो वही चीज़ को इस पर फोकस करना और ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखें कि HARE बराबर 720, WLF बराबर वाट। तो अब आप लोग को खुद दिमाग में समझ जाएगा कि जब हम देखेंगे कि जब हम इसको बैठाएंगे कि यहाँ इसका मान बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम बैठा के इसको देखते हैं आगे। एच का मान कितना होता है 8, 1, 18 और 5। अगर 22 भी इसको जोड़ेंगे तो 720 नहीं ना आएगा, ठीक है। लेकिन आपके मन में क्या आ रहा है, सबको हम इसको जोड़ते हैं कि 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 18 18 + 5 23, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो इसको भी जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 होता है, +0 यानी 9 हो जाएगा। तो इसको नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे, गुना करके देंगे, क्योंकि देखिए जब भी आपको ऐसा नजर आए कि देखिए पूरा जब दिया हुआ है और उसमें पूरा दे दिया तो इसमें क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे। तो गुना करके देखते हैं तो 8 × 1, इसमें क्या करेंगे हम कि 8 × 1 × 18 × 5। तो अब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 18 × 5 90 और 8, तो 9 × 8 72 यानी 720 आ जा रहा है। गुना कर रहे हैं तो गुना कर रहे हैं तो 720 आ रहा है। तो इसमें भी करेंगे W का मान 23, O का मान 15, L का मान 12, F का मान 6। इसमें गुना करेंगे क्या 23 × 15 × 12 × 6। अब इसमें जो भी मान आएगा तो यहाँ पे बैठा देंगे वो मान, वही आपका आंसर हो जाएगा।